बात जान लेते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे कि मुनाफिक होते क्या हैं और मुनाफिकत क्या होती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आप सब लोगों के बहुत ही फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, थैंक यू सो मच हमें सुबह पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा कासिम अली शाह साहब, लोग नहीं मानते लेकिन आप शायद समझाने में कामयाब हो सके, ये मुनाफिक होता कौन है? अच्छा देखिए, जो ये टर्म है ना मुनाफिकत, हाँ। एक तो बोली बहुत ज़्यादा जाती है जी, फलाना मुनाफिक है, ऐसे है ही मुनाफिक हाँ, है, यही कहा जाता है। बड़ी मुनाफिकत है जी, और ये तो मुनाफिकत से चलता है। इस तरह के जुमले आप सुनने में आते हैं। देखिए, मुनाफिकत को आप जब तक किसी सिचुएशन को ना समझें, आप मुनाफिकत को नहीं समझ सकते। मुनाफिकत जिसे शदीद डिस्करेज किया गया है आपकी कुरान और हदीस में, बेशुमार आयात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत एक हदीस है जिसमें ये रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, बुखारी शरीफ में ये मेंशन्ड है, यानी मुस्तनद हदीस है। और ये हदीस ये है कि मुनाफिक की 3 निशानी है। मुनाफिक बात करे तो झूठ बोले, और फिर उसके पास इमानत रखाई जाए तो वो इमानत में ख़यानत कर दे। अब ये बात करे तो झूठ बोले और इमानत में ख़यानत करे का मतलब ये है कि मुनाफिक को सच्चा शख्स नहीं है, ये सिचुएशनल सच बोलता है। किसी खास सिचुएशन में हालातों वाक़यात को, मफादात को देखते हुए, अपने मफादात को देखते हुए और अपनी सेफ साइड देखते हुए सच बोल लेगा, लेकिन ये सच्चा नहीं होगा। यानी इसका एक्चुअल असल में सच्चा होने और किसी सिचुएशन में अपना नफ़ा नुकसान देखते हुए सच बोलना, वो सच्चाई नहीं है। तो ये एक आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे मुझे तो हर दूसरा शख्स ऐसा नजर जो कह लीजिए कहीं ना कहीं बातचीत करते झूठ बोल देते हैं और उनको अंदाज़ा नहीं होता। और होता ये मुनाफिकत, ये दोनों चीज़ें, ये रूह की बीमारी तो है ही है, ये मिजाज और शख्सियत में भी जाती है कहीं ना कहीं। होता ये है कि बचपन से ही कहीं कुछ लोगों को इस तरह के हालात मिलते हैं कि जो सही रास्ता है वो वेलकमिंग नहीं लगता उनको, ठीक रास्ते पे चलना उनको वेलकमिंग नहीं लगता, स्मूथ नहीं लगता, उनको ठीक रास्ते पे डिस्करेज किया जाता है, ठीक रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक लोगों की मिसालें कोई नहीं होती। उन्हें लगता है कि ये जो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मुनाफिक लोग ज़्यादा कर रहे हैं, भाई मैं भी मुनाफिक बन जाऊं। उसी तरह के रवैयों को वो इम्पोर्ट कर लेते हैं बड़े चुप करके, खामोशी से। उन्हें पता नहीं लगता कि जो रवैये हम लेकर चल रहे हैं, ये रवैये सारे के सारे मुनाफिकत के रवैये। अच्छा, बंदा किसी भी रवैये को रख के चलाता तभी है जब वो ये समझता है कि मेरा फ़ायदा इसमें। उसे नहीं पता लग रहा होता कि बज़ाहिर फ़ायदा लग रहा है लेकिन अल्टीमेट इसका नुकसान है एक्चुअल में। यानी कि इससे बड़ा धोखा किसी के साथ कोई नहीं कि किसी को लग रहा हो जी मेरा बड़ा फ़ायदा है और हो नुकसान रहा हो। तो मुनाफिक इंसान अपना कहीं ना कहीं नुकसान तो कर रहा होता है। अब एक शक्ल ही होगी सोशली मुनाफिकत क्या है। हाँ। कुछ लोगों में आपके दुश्मन को और आप दोनों को, आपको भी राजी रखने की सेम क्वालिटी होती है। क्या बात है, वाकई ऐसा होता है भाई। वो क्या करेंगे जी, वो आपसे भी मिलेंगे और आपका जो हद दर्जे का मुखालिफ है, दुश्मन है और जो क्रिटिक है, जो टांगे खींचता है, जिसका बस नहीं चलता कि आपका नुकसान करे, उसको भी खुश कर देंगे। दोस्त और दुश्मन दोनों में यकसा मकबूल इंसान मुनाफिक है, मुनाफिक होता है। दुश्मनों को भी खुश कर लेते हैं। लोग आपको नजर आते हैं ना, मुनाफिक बहुत नजर आते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो जिंदगी है ना, इस पूरी लाइफ के पूरे जर्नी में आप, ये नहीं हो सकता मुखालफत ना हो, ये नहीं हो सकता आपके कुछ क्रिटिक ना हो। ये मुझे बड़ी दफ़ा आता है, सर ये आपके खिलाफ किसी ने लिखा है, ये किसी ने कहा है, ये पोस्ट आपके खिलाफ है, ये कोई जुमला आपके खिलाफ। मैं कहता हूँ ये निशानी है, मैं ठीक कर रहा हूँ कुछ, ये कोई निशानी है कि किसी को तकलीफ हुई है और मैं डिस्कस हो रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल ही उसको भी राज़ी करना कोई मुश्किल नहीं है, उसको भी जाके आप राज़ी कर लें, अबू जहल को भी, तो फिर तो सारी कहानी दुनिया की ख़त्म हो जी, हक और शर की जंग ख़त्म हो जाएगी। ये जंग को कायम रखने के लिए, इस तफरीक को कायम रखने के लिए सच बोलना और सच कहना और सही को सही कहना बड़ा ज़रूरी है। सो मुनाफिक की तस्कीन हो रही होती है कि वो आपको भी राज़ी करता है और वो आपके दुश्मन को भी राज़ी करता है। तस्कीन किस फ़ायदे के लिए होती है? अच्छा, अब ये होता है कि ये बुज़दिल इंसान होता है, डरपोक होता है, बड़ा कोई तगड़ा बंदा नहीं होता, ये बड़ी गहरी बात। कोशिश कर रहा था, ताकतवर बंदा या एक बहादुर बंदा ब्लंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, खड़े होके बैक बाइटिंग नहीं करता, सामने खड़े होके कहता है कि मेरा आपसे ये इख्तिलाफ है, आप मुझे कह सकती हैं शाह साहब मेरा आपसे इख्तिलाफ है। एक है कि आप मेरी गैर मौजूदगी में बैक बाइटिंग करें, साजिशें करें, प्लानिंग करें, हसद करें और फिर जब मेरे सामने है तो फिर मुझे राजी करें।
یعنی میرے سامنے آپ کہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، یہ ڈول فیس ہو گیا، یہ دو چہرے ہو گئے. ایک چہرہ وہ جو میری غیر موجودگی میں ہے اور ایک چہرہ وہ جو حقیقت میں ہے. سو ان کے تضاد کا نام منافقت ہے. تو سوشل منافقت بہت زیادہ ملتی ہے. تو اور بھی کون کون سے منافقت کی شکلیں آپ میں ہم سب میں موجود ہوتی ہیں، یہ بھی قاسم علی شاہ صاحب سے جانیں گے. میرے ساتھ ایک کالر موجود ہے احمد نواز، ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرے بھائی احمد، بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم احمد نواز بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی میرے بھائی بات کیجیے. جی میڈم بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ شکریہ. کا. یہ منافقت کے بارے میں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی دیکھ کے. بہت سارے ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں جو اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ منافقین کو میں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا نا. منافقت کی معافی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو اللہ پاک ان لوگوں سے بچایا. جی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ پروگرام دیکھ کے. اور بہت شکریہ میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا کرے. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ بھی شامل ہوئے ہمارے ساتھ اس گفتگو میں. منافقت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ منافقت جو ہے نا بندہ کرتا ہی کیوں ہے. مطلب کوئی جیلسی ہوتی ہے، کوئی اپنا اندر کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا کہیں پہ بھی وہ پرزہ جو کہیں فٹ نہ ہو رہا ہو، اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کئی چیزیں ملتی ہیں اس میں، کئی چیزیں ملتی ہیں اس میں. حسد سے بھی کئی دفعہ کام شروع ہو جاتا ہے. تربیت نہیں ہوئی، گرومنگ نہیں ہوئی، کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. ایک بندے کے اندر وسعت نہیں ہے، اندر تنگی ہے، عہدے میں بڑا ہو گیا. بڑے لوگ ملیں گے آپ کو اندر سے بونے، ہر دوسرے فیلڈ میں ملتا ہے کہ اندر سے وہ بندہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. آپ کو بڑا ویسے وہ عجیب لگے گا. میں نے ایون ایجوکیشن سیکٹر میں بڑے بڑے پڑھے لکھے پروفیسروں کے اندر یہ چیز بڑی دیکھی ہے. جیلسی کے پورے ڈپارٹمنٹ بڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، غلط خبریں لگوا دیتے ہیں. آفس کی منافقت ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے اگلے کالج آجا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے.